स्थानांतरण। एलेक्स को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, मानो हर हड्डी में दर्द हो। टूटा हुआ। वो थोड़ी देर तक पीड़ा से चिल्लाता रहा और अंततः दर्द कम हो गया। क्या हुआ? उसने सोचा। धीरे धीरे उठ रहा है। चारों ओर देखा, ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ है, लेकिन ये जगह उसके लिए अपरिचित थी। मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से पूछा, और फिर उसने करना शुरू कर दिया। इसमें जागने से पहले उसकी आखिरी यादों को एक साथ जोड़ें। अजीब कमरा। मैं काम पर जा रहा था और मैंने समय गुजारने का फैसला किया। चलते समय एक उपन्यास पढ़ना, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। एलेक्स याद आ गई। फिर उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे कमरे को एक बार छानते बीनते उसे बहुत पसीना आने लगा। दोबारा एक कार मुझसे टकरा गई। उसने सोचा, लेकिन मैं अस्पताल में क्यों नहीं हूँ? मैं घायल क्यों नहीं हूँ? उसने खुद से पूछा, बेसब्री से जवाब ढूंढ रहा था उसके अलावा जिसे वो गहराई से जानता था। वो इस बात से इनकार करने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलेक्स ने कमरे के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। जो दिखाई दिया एक शयन कक्ष हो। ये कैसी गंध है? जिस क्षण से वह जागा, वहीं से कमरे में घृणित गंध थी। उसने गंध के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की और उसके बाद बिस्तर के दूसरी ओर देखने पर उसकी नजर फर्श पर पड़ी। काले तरल पदार्थ से सना हुआ, इस बात की पुष्टि करते हुए कि घृणित गंध यहीं से उत्पन्न हुई थी। काला तरल। वो पीछे हट गया और शांत होने का प्रयास किया। खुद नीचे। क्या मैं कोमा में हूं? उन्होंने इसका स्पष्टीकरण खोजा। वो इस अपरिचित स्थान पर क्यों था और क्यों था यहां जागा? शायद मैं उस कार दुर्घटना में मर गया और यहीं पर लोक है। वो एक और विचार लेकर आया जो उसकी व्याख्या कर सकता था। परिस्थिति। अचानक उसने कई बीपिंग की आवाजें सुनी और तड़क गया। वास्तविकता पर वापस उसे एहसास हुआ कि बीप आ रही है उसके दाहिने हाथ से। उसने अपनी दाहिनी भुजा की ओर देखा और उसे एक उपकरण जैसा दिखाई दिया। चतुर घड़ी। उसने उपकरण और एक होलोग्राफिक स्क्रीन को छुआ। एक वेबसाइट की तरह लग रहा था और उसके सामने उपस्थित हो गया। अधिसूचना ने उनका स्वागत किया। उद्देश्य, डेमियन एशक्रॉफ्ट के बीच द्वंद्व के परिणाम की रिपोर्ट करें। और फ्रैंक एशक्रॉफ्ट, इनाम 1 सीपी, योगदान बिंदु। मिशन विफलता। कोई नहीं। यह क्या है? क्या प्रौद्योगिकी ने होलोग्राफिक विकसित किया है? स्क्रीन। एलेक्स का ध्यान भटक गया और उसने कुछ सोचने की कोशिश की। ऐसा हाल ही में सामने आया था। उसने ये देखने के लिए होलोग्राम को छूना शुरू कर दिया कि क्या यह है प्रतिक्रियाशील डिजाइन, लेकिन इसे छूने से ठीक पहले उन्होंने इसे पढ़ा। इस बार ध्यान से नोटिफिकेशन करें। रुको, डेमियन एशक्रॉफ्ट और फ्रैंक एशक्रॉफ्ट। उसने फिर से पढ़ा। सुनिश्चित होना, क्या वे टाइड्स ऑफ कैओस (TOC) के पात्र नहीं है? इस बात का एहसास होने के बाद अचानक एलेक्स के मन में एक नया विचार आया कि उसकी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। क्या मैं TOC में स्थानांतरित हो गया हूं? एलेक्स को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्वयं की कटौती। ये बेतुका है। मैं उपन्यास में क्यों स्थानांतरित होऊंगा? किसी आदमी ने लिखा। एलेक्स ने सोचा। एलेक्स को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उठा और की ओर चला गया। खिड़की आकाश की ओर देख रही है। उसने उसमें 3 चांद देखे। नवव्रत, जैसा कि उपन्यास में वर्णित है, 3 चांद। एलेक्स इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि क्या वो यहीं से स्थानांतरित हुआ था, इसलिए उन्होंने उपन्यास को याद करने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ कर सकता था। सोचों का परीक्षण करना कठिन था। उसकी नजर फिर होलोग्राम पर पड़ी और उसे याद आ गया कि यदि वो उपन्यास के शब्द में होता तो वो इसका उपयोग कर सकता था। पुष्टि करने के लिए स्मार्ट वॉच। एलेक्स ने स्मार्ट वॉच के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया और उसके बाद जबकि उसे पता चला कि वो वास्तव में स्थानांतरित हो गया है। TOC की दुनिया। मैं इस दुनिया में कौन बन गया? एलेक्स ने विचार किया। उसकी एक और बीप से विचार बाधित हुए। चतुर घड़ी। बिना सोचे समझे उसने इसे टैप कर दिया। ब्लाइट वीवर्स BW, कोड नाम सिलास, रैंक नौसिखिया। जब आप अपना पहला काम पूरा कर लेंगे तो आपकी रैंक अपग्रेड हो जाएगी। उद्देश्य, सिलास। क्या यह वो व्यक्ति नहीं है जो अंत में दिखाई दिया था? खंड 2। ये याद करने के बाद उन्हें अचानक से एक बीमारी हो गई। बोध। अंतिम पैराग्राफ जो मैंने दुर्घटना से पहले पढ़ा था, उसका उल्लेख किया गया है। एलेक्स और उससे कहा कि चलते समय किताबें पढ़ना बंद कर दें। मैंने सोचा कि यह सिर्फ अध्याय में एक नौटंकी थी। एलेक्स जोर से सोचा। एलेक्स को यह विश्वास करने में कठिनाई हुई कि वो सिलास था। उपन्यास और इसके माध्यम से उन्होंने अपने अतीत के प्रति सचेत भी किया था। पुस्तक। और मैंने खुद को पहले ही क्यों नहीं चेताया? एलेक्स ने सोचा, लेकिन वो जानता था कि भले ही उसने वो अनुच्छेद पहले ही देख लिया हो, उसे यकीन नहीं था कि वो उस चेतावनी को गंभीरता से लेगा। उसने होलोग्राम को फिर से जांचा और देखा कि उसका कोड क्या है। नाम अभी भी सिलास था, लेकिन उसका पद अलग था। उपन्यास। वो अभी केवल नौसिखिया था। एलेक्स को एक ही पल में बहुत सारी चीजें घटित होती महसूस हुई, और काले तरल से घृणित गंध के साथ उसकी सिर दुखने लगा। वो शयनकक्ष से बाहर निकला और रसोई में जाने की कोशिश करने लगा। खुद को शांत करने के लिए एक कप पानी पिया।
पानी पीने के बाद वो वहीं सोफे पर बैठ गया। कमरे में प्रवेश किया और उसकी कनपटी पर मालिश करना शुरू कर दिया। अगर मैं सीलास था तो मैंने वो सब चीजें क्यों की जो सीलास ने कही थी? एलेक्स अपने भविष्य के कार्यों को समझ नहीं सका। उसे फ्रैंक या लिसा से कोई शिकायत भी नहीं थी। अपना दिमाग बहुत जोर से लगाने पर भी उसे इसका कोई कारण नहीं सूझा। दूसरों को नुकसान पहुंचाना। एलेक्स मनोरोगी नहीं था, वो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति जैसा था। कोई और जो दिन प्रतिदिन गुजारा करता था। काम के अलावा उनका एकमात्र शौक वेब उपन्यास पढ़ना था। एलेक्स ने ध्यान से सोचा और विचार किया कि क्या उसके पास कोई है आघात या कोई अन्य कारण जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूं कि मेरा कोई उन्मत्त सनकी व्यक्तित्व नहीं है मेरे अवचेतन के नीचे, और एलेक्स भी जानता था कि वो नहीं था उस व्यक्ति का प्रकार जो सिर्फ इसलिए खुद को बदल लेता है। एक नई दुनिया में स्थानांतरित हो गया। लोग आमतौर पर जीवन में एक निश्चित चरण के बाद नहीं बदलते, और एलेक्स ने पूरे दिल से इस पर विश्वास किया, इसीलिए वह अपने भविष्य के कार्यों को समझ नहीं सका। एलेक्स को ऐसा लगा जैसे वो कुछ खो रहा है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान उससे दूर जा रहा था और उसे ऐसा करने से रोक रहा था। पूरी स्थिति को समझना। काफी चिंतन के बाद आखिरकार एलेक्स को वो मिल गया जो उसने पाया गायब था। वो नहीं जानता था कि उसके अलावा वो कौन है। गुप्त एजेंट पहचान, सिलास, उसके दूसरे को खोजने का निर्णय लेना। पहचान। एलेक्स ने किसी संकेत के लिए जगह की खोज की। उसे लिविंग रूम में कुछ नहीं मिला, इसलिए वो चला गया दूसरे कमरे में जो प्रशिक्षण कक्ष प्रतीत होता था। वहां उनकी नजर कुछ खराब हो चुके उपकरणों पर पड़ी। एलेक्स ने शयन कक्ष को छोड़कर हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी असली पहचान का पता चले। कोई अन्य विकल्प न रह जाने पर उसने अपनी सांसें रोक ली। शयन कक्ष में लौट आया। सबसे पहले उसने अंदर देखा अध्ययन डेस्क, और अंततः उसे एक छात्र कार्ड मिला। विश्व हंटर अकादमी, कक्षा 1-101, नाम एलेक्स हॉट, रैंक 354। एलेक्स हॉट ने देखा कि उसका नाम भी उसके जैसा ही था। मैं इस आदमी को कहाँ जानता हूँ, एलेक्स ने सोचा, और एक के बाद जबकि अंततः उसे याद आया कि एलेक्स हॉट कौन था। उपन्यास के खंड 1 के शुरुआती अध्यायों में से एक। नायिकाओं के बचपन के दोस्तों ने उसे 1 महीने तक कबूल किया। उसके बाद उन्होंने अकादमी शुरू की। नायिका अमेलिया को एलेक्स हॉट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त को अस्वीकार कर दिया और उससे कहा कि वे ऐसा करेंगे केवल बचपन के दोस्त बने रहें, इससे अधिक कुछ नहीं। एलेक्स हॉट का दिल टूट गया था, इसलिए उन्होंने इसका कारण पूछा। अमेलिया ने उसे बॉयफ्रेंड मटेरियल के रूप में क्यों नहीं देखा, और उत्तर मिला कि अमेलिया के मन में उसके प्रति भावनाएं थीं। नायक डेमियन। एलेक्स डेमियन जितना प्रतिभाशाली और मजबूत नहीं था, इसलिए वह सोचा कि अगर वो मजबूत होता तो शायद अमेलिया होती उसे उसी तरह देखो जैसे उसने डेमियन को देखा था। दिल टूटा हुआ एक्स अपने कमरे में लौटा और पाया गया भ्रष्टाचार के प्रयास के कारण अगली सुबह उनकी मृत्यु हो गई। असली एलेक्स मर गया, और अब एलेक्स को पता चला कि वो किसकी पहचान है लिया था। एलेक्स को उलझन महसूस हुई। यदि उपन्यास में मूल एलेक्स की मृत्यु हो गई, सिलास, उसका भावी स्व, ने मूल एलेक्स को कैसे लिया शरीर? एलेक्स ने एक संभावित स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की, क्या सिलास है एक और समय रेखा? एलेक्स के पास ये बताने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने सोचता रहा। तभी उन्हें उपन्यास याद आया, पृथ्वी पर अद्यतन, जो पाठक शिकायत कर रहे थे लेखक के बारे में। एक उत्साही प्रशंसक और पाठक होने के नाते एलेक्स हमेशा इसे पढ़ता है। अध्याय जैसे ही वे बाहर आए, भले ही इसका मतलब हो अधिक कीमत चुकाना, उसे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि यह उसका था। जिंदगी में सिर्फ शौक। एलेक्स ने एक और संभावित स्पष्टीकरण के बारे में सोचा। शायद मैंने जो उपन्यास पढ़ा था वो पुराना संस्करण था जहां मूल एलेक्स की मृत्यु हो गई थी। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद अचानक एलेक्स को एहसास हुआ, अगर ये सच है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा जीवन अभी चल रहा है पूरी दुनिया में प्रसारित? एलेक्स को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों रेंगने वाले लोग उसे देख रहे हों। उसकी हर हरकत उसके शरीर को बिना धक्के धकने की कोशिश करती थी। ये जानते हुए कि वो पूरे कपड़े पहने हुए था, एलेक्स ने कुछ गहरी सांसें ली और इसे फेंकने का फैसला किया। उसके मन से सोचा, उसे यकीन नहीं था कि वो जीवित रह पाएगा या नहीं। इस तरह अगर उसने इस पर विश्वास किया तो वो खाली जगह पर चिल्लाया, हवा, तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स ने कुछ देर इंतजार किया और अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब उसे लगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उसने बस इतना कहा, रुका, और कहीं और देखा। एलेक्स ने फिर से काले तरल को देखा और सोचा, और वो काला तरल भ्रष्टाचार से बचा हुआ होना चाहिए प्रक्रिया। एलेक्स थोड़ा घबरा गया और सोचा, क्या मैं बन गया अब भ्रष्ट हो गए? एलेक्स ने जांच करने का निर्णय लिया और उपन्यास के अनुसार विवरण उसने अपने मन को हृदय से समझने की कोशिश की, केवल होने के लिए स्तब्ध रह गया। उसके पास भ्रष्ट मन हृदय नहीं था, या आप कह सकते हैं उसके पास कोई मन हृदय नहीं था। एलेक्स को एहसास हुआ कि वो जागृत नहीं है और वो इस पर विचार कर रहा था। इसका कारण ढूंढ लिया।
यह एक के परिणाम के कारण होना चाहिए। विफल भ्रष्टाचार प्रक्रिया। एलेक्स ने यह कहकर खुद को सांत्वना देने की कोशिश की, कम से कम मैं नहीं हूं भ्रष्ट। एलेक्स ने अन्य उपयोगी चीजों की खोज जारी रखी। ले सकता था, और जल्द ही उसे एक काला घन मिल गया। उसकी सतह पर खून था। उत्सुकतावश एलेक्स ने उसे छुआ और फिर उसे काला घन दिखाई दिया। स्वयं को चर्मपत्र में परिवर्तित कर ले। आश्चर्यचकित होकर एलेक्स गिर गया। चर्मपत्र। थोड़ा पीछे जाकर देखा कि और कुछ नहीं था घटित होते हुए। एलेक्स ने चर्मपत्र उठाया और शुरू कर दिया पढ़ना। ब्लाइट वीवर्स में स्वीकृति। BW एजेंट इसके बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं कर सकता। तीसरे पक्ष को संगठन एजेंट को सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। संगठन की ओर से मिशन। ऐसा न करने पर उचित दंड दिया जाएगा। CP योगदान अंक की कटौती से लेकर मृत्यु की संभावना, सजा की गंभीरता हो सकती है। मिशन के आधार पर भिन्न होता है। इस रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर एजेंट को एक प्राप्त होगा। प्रवेश पुरस्कार के रूप में भ्रष्टाचार की दवा और BW एप्लीकेशन उसके डिवाइस पर अपलोड कर दिया जाएगा। 1 मिनट के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफलता का कारण होगा। यह उपकरण आत्मा विनाश के लिए है। चर्मपत्र को पढ़ने के बाद एलेक्स ने उसमें खून का निशान देखा। नीचे दाहिनी ओर और फिर जोर से शाप दिया, भाड़ में जाओ। क्या यह दास अनुबंध नहीं है? एलेक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। मूल मालिक उसके लिए चला गया था। यह एक बड़ा उपहार था वास्तव में। कोई इस पर सहमत क्यों होगा? भले ही आप एक प्राप्त कर सकते हैं भ्रष्टाचार की दवा, यह आपकी स्वतंत्रता बेचने लायक नहीं है, एलेक्स सोचा। एलेक्स को पता था कि उपन्यास के अनुसार भ्रष्टाचार दवा दुर्लभ थी और इसमें किसी की प्रतिभा को सुधारने की क्षमता थी और शक्ति यदि वो दवा के पक्ष को नियंत्रित कर सके प्रभाव। एलेक्स इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि यह सब सिर्फ एक था टूटे हुए दिल का परिणाम, और वो वही था जो था। इसी के साथ जीना है।